जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार में। कैसे हैं आप सभी? तो आज मैं आपको मिलाना चाहता हूं अशोक जी से। सर, ये अशोक जी कौन है? कहीं आप सीएम साहब की बात तो नहीं कर रहे? अरे जीवड़ा, आपने तो गेलो जी स्टूडियो में किया थी। सर आ सकते हैं, आपको यकीन नहीं हो रहा? तो फिर आज मैं आपको अशोक जी से मिलाने जा रहा हूँ। मारवाड़ की धरा से हमारे बीच अशोक जी पहुंचे। सर, मारवाड़ में तो अशोक गहलोत का जन्म हुआ था, आप सही बोल रहे हैं। तो बिल्कुल मेरे साथ भी खड़े हैं अशोक जी। अब वो गहलोत है या नहीं, ये आपको तय करना है। तो अशोक जी, आज आपका हमारे प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आशु सर जी का धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे यहाँ बुलाया है और मैं राजस्थान के सभी प्रदेशवासियों का धन्यवाद देता हूँ कि अभी जो प्रतियोगी परीक्षा हुई है उसको सफल बनाने में आपका पूरा सहयोग रहा है। और विशेष करके मैं आशु सर का धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और इस स्टूडियो में स्वागत करने के लिए इन्होंने बहुत ही अच्छा स्वागत किया मेरा। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अशोक जी, जैसे कि आपकी सरकार के अंदर बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं के एग्जाम हुए और उसके अंदर बार बार पेपर के जो है लीक होने के मामले नजर आ रहे थे, उसमें आपका जो प्रशासन है वो क्या कार्य कर रहा है? ये वो ऐसा है कि पूरे भारतवर्ष में पेपर आउट की घटना होती है, पूरे तो भारतवर्ष में बिल्कुल। बिल्कुल इसमें हमारी जो सरकार है वो पूरी सफल रही है और हमने जो कार्रवाई किया है उसमें इस बार जो हमारा जो परफॉर्म रहा है वो बहुत ही बढ़िया रहा है। और हमने जितने भी ये गिरोह है, नकल करने वाले जो गिरोह है, हाँ, हाँ। हमने उसमें पूरे नकल कसी है और उनके खिलाफ बहुत ही कानूनी कार्रवाई की है। वो जितना कड़ा से कड़ा कानून बनाने की हमने जो प्रयास किया है तो उसमें हम सफल हुए हैं। बिल्कुल। और आप देख रहे हो आशु सर, आप भी हमारे अभी हमारे जो एग्जाम हुए उसमें आप भी विद्यार्थियों की मांग लेके आए थे, तो हमने कभी विद्यार्थियों को निराश नहीं किया। नहीं। हम विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। आप जैसे शिक्षक हैं, जब तक विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कोई चिंता नहीं है। बाकी हमारी सरकार है वो पूरी तरीके से नकल गिरोह के प्रति और अच्छे एग्जाम करने के लिए संकल्पबद्ध है। मैं ऐसा जानना चाहूंगा अशोक जी, आप पूरे प्रदेश को आप संभाल रहे हैं, आपके पास इतने बड़ी टीम है और आपने कई बार ऐसा भी कहा था कि अगली बार जो पेपर लीक होगा उससे पहले भी हम आपको पहचान पकड़ लेंगे। तो जैसा एक सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ, उसके लिए बस जा रही थी, वो उधर स्थानचौर से उदयपुर की ओर जा रही थी। वो क्या प्रकरण था? थोड़ा सा वो विद्यार्थियों को थोड़ा आप बताएं, उसका क्या खुलासा रहा? ये वो ऐसा है, हमारी सरकार पे बहुत सारे मीम बने, हाँ, हाँ। लेकिन उसमें बताया गया कि इस बार पेपर होने से पहले 1 घंटे पहले हम गिरफ्तार कर देंगे। लेकिन मैं साथियों आपको बताना चाहूंगा, इस बार हमने जो रीच का जो एग्जाम है वो पूरी तरीके से सफल पूर्वक करवाया। इस बार हमने आउट होने नहीं दिया, तो पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। बिल्कुल अशोक जी, आपने ये बात सही कही है कि इस बार रिट का जो एग्जाम है वो बहुत अच्छा हुआ है और अध्यापक जो है आने वाले भविष्य में और भी बच्चों का जो है भविष्य निर्धारण करते हैं। तो एक अध्यापक भर्ती तो बिल्कुल सुदृढ़ होनी चाहिए कि उसमें एकदम साफ होना चाहिए कि पेपर जो है बहुत ही पारदर्शिता के साथ हुए हैं और बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है। आपकी सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई गई जिनका मैं भी बहुत ज्यादा प्रशंसक आपका बना और मैंने कई दिनों से डीपी भी आपकी लगा रखी थी सर, क्योंकि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हो गया। एक तो आपकी आवाज इतनी प्यारी लगती है कि मैं उसको जब सुनता हूं तो मैं कभी भूल ही नहीं पाता हूं। और आपके लिए कहा जाता है कि आप तो जादूगर हैं, तो उसका क्या रोल था? आप कॉलेज टाइम में आपको जादू दिखाते थे? ये वो ऐसा है कि मेरे पिताजी जादूगर थे, अच्छा, आपके पिताजी जादूगर थे? लेकिन मुझे जो मेरे विपक्षी जो हमारे नेतागण है वो मुझे राजनीति का जादूगर कहते हैं। राजनीति का जादूगर था। तो आप ये देखे हो कि चारों तरफ से ऐसा माहौल हो गया था कि हमारे लिए बहुत ही बड़ा संकट था ये नीट का एग्जाम करवाने है। तो ये एक जादूगर की जादू ही है, तभी सफल पेपर हो पाया है। वो अभी बजट के अंदर क्या हुआ था? वो एक आपने पुराना बजट पढ़ दिया था, वो क्या जादू था? उसमें भी कुछ ऐसा कोई पन्ना गायब हो गया था क्या? जो नई वैकेंसी आने वाली थी उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखो ऐसा है कि कई बार ऐसी गलतियां हो जाती है, अधिकारियों से गलतियां हो जाती है। और आपने ये, मैं पहला मुख्यमंत्री नहीं हूँ, बहुत सारे ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो गलतियां हो जाती है, लेकिन हमने ऐसा कोई नहीं है कि थोड़ी सी वो टूटीपोन थी बस। हाँ। तो केंद्र से आप लगातार जुड़े हुए हैं, आप लगातार हमारे विद्यार्थियों से बात कर रहे हैं। ये आज की जो यूथ है वो बहुत आपको अरे चाहती भी है, बहुत सारी आपसे अरे अपेक्षाएं भी रखती है कि क्या हमारे लिए सरकार जाती हुई क्या करेगी। अभी आने वाली जो सरकार है आपकी, उसके लिए आपको क्या लग रहा है कि अब की बार आप वापिस से अरे आ जाएंगे मैदान में?
देखो, इस बार का जो हमारा बजट था वो हाँ, पूरी तरह से युवाओं के प्रति पूरा हमारा बजट था। और हाँ, बाकी जो पिछले 4 साल में हमने जो काम किया है बिल्कुल उसके प्रति पूरी राजस्थान सरकार और हम पूरी तरह से विश्वास में हैं, और हमें पूरा भरोसा है कि हम जो अगली सरकार भी हमारी आएगी, ये बाकी सामने जो विपक्ष में है वो कहीं भी हमारे सामने नहीं टिकने वाले हैं। टिकने वाले नहीं है। और बाकी जो हमारी योजनाएं थी, हमने काफी पारदर्शिता पूर्वक हमने काफी एग्जाम भी करवाए हैं। और मेन चीज ये रही कि हमारी जो भर्ती है, अभी हम 50,000 शिक्षकों को नियुक्ति देने वाले हैं 5-6 महीने में, बिल्कुल और आने वाले समय में बहुत ज्यादा भर्तियों का पिटारा हम खोलने वाले हैं। बहुत 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 बढ़िया। मैं इसकी बहुत प्रशंसा करता हूँ, मंच पर बैठे हुए सभी ताली बजाकर आपका इसका समर्थन भी कर रहे हैं। अशोक जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जो आपने योजनाएं चलाई, जैसे चिरंजीवी योजना है, अनुवृत्ति वाली जो योजना है, या आपने कह सकते हैं पेंशन जो सरकारी कर्मचारी उनके लिए आपने लागू की है, एक जो पुलिस विभाग है हमारा, उसमें हमारे पुलिस विभाग के जो कांस्टेबल हैं वो हर बार ये मांग कर रहे हैं कि हमारा ग्रेड पे 3600 होना चाहिए। तो आपका ध्यान उधर क्यों नहीं जाता? हम बार बार ये ट्वीट कर कर हमारी पूरी पुलिस फोर्स राज्य की ट्वीट कर रही है कि अशोक गहलोत सरकार ये सुने, डीजीपी साहब हमारी बात सुने, और जो पुलिस का ग्रेड पे 36, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो आशु जी, ऐसा है कि हम गर्व करते हैं, हमारे राजस्थान पुलिस उनका गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, और राजस्थान पुलिस की बदौलत ही हम शांतिपूर्ण तरीके से रह पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आप देख पा रहे हो कि हर समय राजस्थान पुलिस वो तैयार रहती है। लेकिन ऐसा है कि ऐसी बात नहीं है कि हम राजस्थान पुलिस के लिए कोई घोषणाएं नहीं की है। हमने बहुत सारे जवानों के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज की हैं। इस बार हम उनके लिए रहने की जो व्यवस्था की है, हमने मैच भत्ता भी बढ़ाया है। हाँ, हाँ। तो हम इस कार्य में लगे हुए हैं, जो हमारी पूरी कमेटी बैठी है। जिस प्रकार कोई डिसीजन आएगा तो हम इसके बारे में सोचेंगे। चलो, बहुत बहुत हमें हमारे जो लाखों जो पुलिसकर्मी भाई बहन जो भी हैं, वो सब इस बात से आपसे बहुत सारा आशा रखते हैं कि कब ये हमारी मांगे पूरी होगी। और दूसरा मैं आपसे बात करना चाहूंगा भी, आपने आशु सर जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं उनके बारे में जिक्र किया था, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जैसे वो कम फीस के अंदर, जैसे ये कंप्यूटर अधिकारी का बैच है, मात्र 101 रुपए में जीके भी इसमें दे रहे हैं, रीजनिंग दे रहे हैं, करंट अफेयर दे रहे हैं, ईओआरओ की टेस्ट सीरीज लॉन्च किया। आप खुद सोचिएगा, सारे विद्यार्थी भी 1111 यानी 1111 पर्सन, और सर इसकी कीमत देखिए मात्र 11 रुपए में उन्होंने उपलब्ध करवा दिया। तैयारी कर लो ऐप के बारे में। और पिछले कई वर्षों में बहुत सारे पुलिसकर्मी है, एलडीसी है, पटवारी है, शिक्षक है, जो यहाँ से चयनित हुए हैं, तो आप उनके बारे में क्या कहोगे? ऐसा कैसा लग रहा है उनका ये कार्य? सबसे पहले जो मैं आशु सर का धन्यवाद देता हूं, और मैं उनके लिए सीएम के नाते ताली बजाता हूं। और ऐसा है कि जो आशु सर है वो राजस्थान पुलिस के जितने सिपाही हैं उनके तो दिलों पे राज करते ही हैं। और राजस्थान पुलिस के साथ साथ में दूसरी जितने भी भर्तियां आती है, चाहे वो अभी रीट को लेके हो, आरएस को लेके हो, बहुत सारी भर्तियां, कंप्यूटर शिक्षक को लेके हो, सूचना सहायक को लेके हो, आरओ के बारे में लेके हो, तो बहुत सारी भर्तियों में जो आशु सर का योगदान है वो विद्यार्थी हमें बताते रहते हैं। तो नो डाउट हम आशु सर के जो उनका जो सहयोग है उनको भूल नहीं पाएंगे। बिल्कुल मैं विद्यार्थियों से यही निवेदन करूंगा कि आपको इससे कम रेट में और कहीं नहीं मिल सकता है। तो मैं आपका फिर से दिल से स्वागत करता हूं। आपने मात्र कंप्यूटर अधिकारी जो बैच है उनको सिर्फ 101 रुपए में, आप समझ सकते हो, 101 रुपए में ऑटो वाला भी नहीं बिठाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपकी क्या तारीफ करूं, आप तो बहुत हमारी तरह सेवा कर रहे हो, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा सेवा कर रहे हो। तो मैं मुझे आपको कभी आपसे आपसे ये भी कहना पड़ जाए कि आशु सर को कभी आप शिक्षा मंत्री बना दीजिए सर, क्या पता और भला कर दे। आप अपने सरकार में ये कुछ निर्णय ले सकते हैं। देखो, इस बार तो हमारी सरकार भी ऊपर नीचे हुई है पिछले 5 साल में, तो इस बार तो मैं नहीं कहूंगा। अगली बार अगर हम पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे तो मैं प्रयास करूंगा आशु सर को भी अगर उनको टिकट दी जाती है तो मैं पूरा प्रयास करूंगा, वो शिक्षा मंत्री बनाएंगे तो हम जरूर। सभी उनका बहुत बहुत आभार करेंगे सर। बहुत बहुत आपका धन्यवाद रहा इसके लिए। और एक ये छोटा सा हमारा एक लाइव सेशन था। ये अशोक जी है बाड़मेर से, वर्तमान में पुलिस के अंदर हेड कांस्टेबल पद पर कार्यरत है। तो कैसा लगा ये हमारा वीडियो, जिसमें हमने एक हंसी मजाक के माध्यम से आप लोगों के सामने हमारी बात रखी है। कुछ कहते थे कि सर वो पधारेंगे या नहीं पधारेंगे, क्या आपको लगा वास्तव में कि हमारे बीच अशोक गहलोत साहब भी आपसे बात कर रहे थे? वो आपकी जो दिल की जो बातें होती है उनको ही मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। जो पुलिस भाइयों की 36 ग्रेड पे की थी, नई भर्ती की बात थी, नई योजनाओं की बात थी, वो सारी आपके सामने रही है। तो हमारा वीडियो कैसा लगा, तो एक कमेंट आज अशोक जी के लिए होना चाहिए, क्योंकि बाड़मेर की धरा से ये जयपुर पहुंचे हैं और इस हुनर को इन्होंने आपके सामने प्रदर्शित किया है। अभी तो इनके योगा के वीडियोस भी आने वाले हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें आपको नई नई मिलेगी, क्योंकि ये मुलाकात अभी बहुत आगे जाने वाली है।
इसके लिए हम आगे आपसे ये आशा करते हैं कि ये वीडियो जितना आप लोग शेयर करोगे, जितनी हमारी अशोक जी को आप सपोर्ट करोगे इस वीडियो के माध्यम से, तो हम देखेंगे कि आशु जी के ट्रिप पर आपको बहुत सारी ऐसी नई सूचनाएं मिलने वाली है। धन्यवाद अशोक जी, आप भी सभी को थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देखे हो, तो मेरे आपसे यही निवेदन है कि आप दिन रात मेहनत करिए, आप निश्चिंत होकर तैयारी करिए और आगे से कोई पेपर आउट होने की घटनाएं नहीं होगी। और हमारी सरकार पूरी तरह से लगी हुई है इसमें, और हम ऐसे आरोपियों को हम नहीं बख्शेंगे। और बाकी आशु सर के साथ आप जुड़े रहिए। आप अगर सरकारी जॉब चाहते हो तो बिल्कुल आशु सर बहुत ही कम शुल्क में आपको सहयोग दे रहे हैं। और एक बार फिर से मेरी आवाज में थैंक यू। मैं अशोक सिंह राजपुरोहित, राजस्थान पुलिस फ्रॉम जालोर, और बहुत ही अच्छा लगा सर से मिलके। और अशोक जी गहलोत साहब की आवाज निकालना मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है। और मेन चीज ये है कि मजाक में भी अगर कोई बुरा लगा हो, मुझे नहीं लगता हो, माफी चाहते हैं। बाकी वी प्राउड ऑफ आवर सीएम, हमारे जो मुख्यमंत्री साहब हैं उनके लिए बहुत ही प्राउड है और बहुत ही अच्छा। हाँ, अभी एग्जाम हुआ है किया है, उनका बहुत बहुत आभारी है। और पारदर्शिता पूर्ण एग्जाम कराने के लिए सरकार को और पूरे प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद। और आशु सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और इनका जो बैचेस चल रहे हैं वो बहुत ही कम शुल्क में है, तो आप जरूर जुड़िएगा। थैंक यू वेरी मच सर। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद सर। मामला आवाज